जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर बदन कृपाल। विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। उमा महेश्वराय नमः। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज बैसाख माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज विनायकी चतुर्थी का व्रत है। यह व्रत अमर सुहाग, अखंड सौभाग्य तथा पुत्र रक्षा, पीहर रक्षा के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी भक्तगण विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर भक्ति भाव से विनायक चतुर्थी व्रत कथा को सुनते या पढ़ते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से विवाहित स्त्री का सुहाग सदा बना रहता है, बहनों के भाई सलामत रहते हैं एवं माताओं के पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता, उनकी संतानों की जीवन रक्षा होती है। साथ ही भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना विधि विधान से करने से परिवार में सदा खुशहाली बनी रहती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, सभी प्रकार की ग्रह बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, असहनीय कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ विनायक चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रिय भक्तगणों, कमेंट में जय श्री गणेश का जयकारा लगाते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाली गणेश जी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में भाई बहन रहा करते थे। बहन अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। बहन का रोज का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही भोजन किया करती थी। बाद में बहन की विवाह की आयु हो गई और परिवार वालों ने मिलकर बहन की पड़ोस के ही गांव में शादी करा दी। प्रिय भक्तगणों, दोनों गांवों की दूरी ज्यादा नहीं थी। बहन सुबह सुबह जल्दी अपने रोजमर्रा के काम निपटा कर अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए तथा मेरे सुहाग और पीहर को बनाए रखना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा कि ननद जी, पैरों में क्या हो गया है? आपके पैर से खून क्यों निकल रहा है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांव में चुभ गए। प्रिय भक्तों, जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी नाराज हो गए और उस भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आने ही वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? प्रिय भक्तगणों, अब रोज की दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि भगवान श्री गणेश जी को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश भगवान को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना और मेरा पीहर ससुराल बनाए रखना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब भगवान श्री गणेश ने उसे आवाज लगा दी। उन्होंने कहा, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिड़क देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब वह बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ।
फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर छिड़क दिया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, बहन मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए भैया। और उसने सारी बात अपने भाई को कह सुनाई कि भैया तुमने रास्ता साफ क्यों किया, भगवान के स्थान क्यों उठाए, अब मैं वापस उन्हें ऊंचे में बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पिहर दिया है। हे भगवान, जैसी मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, अमर सुहाग अमर पिहर सबको देना। जय बोलो विनायक जी की, पथवारी माता की जय, सूरज भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अमर सुहाग और अमर पिहर पाने की कथा का श्रवण करने के बाद अब आप सुनेंगे विपत्तियों से संतान की रक्षा करने वाली गणेश जी और चौथ माता की कथा। इस कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटा के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटे उसको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी अलग रख देती और चौथ के दिन बेटा से छुपकर बेचकर सामान ले आती। फिर 5 चूरमा के पिंडी बनाती, एक बेटा को खिलाती, एक अपने खाती और एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 बांट देती। प्रिय भक्तगणों, इसी प्रकार एक दिन चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बना रखे थे, तो उसने पूछा कि आज क्या है, आपने चूरमा के लड्डू बनाए हैं? तो पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिससे तेरी माँ छुपाकर बेचकर चूरमा बनाती है। अब माँ बेटा के पास गया, बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा बनाकर खाती हो, तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत रखती हूँ, सो तुमको भले ही छोड़ दूँ, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। तो माँ बोली कि तुम जा रहे हो, लेकिन मेरे हाथ से बने गणेश जी की मूर्ति लेकर जाना। तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट आए तो तुम गणेश जी की मूर्ति को अपने सर से घुमाकर उनसे विनती करना, इससे तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने सोचा कि है तो झूठी बात, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। अब बेटा घर से चला, थोड़ी दूर गया होगा और देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए हुए गणेश जी की मूर्ति को निकाला और कहा, हे चौथ माता, हे गणेश जी, अगर ये नदी सूख कर रास्ता बन जाए तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता हो जाता है। थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब उसने झोले से गणेश जी की मूर्ति को निकालकर कहा, हे गणेश जी, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। प्रिय भक्तों, वह एक बुढ़िया के घर में गया तो देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाते हुए रो रही थी। तब उसने पूछा, माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई बोली, मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ने जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई बोली, रोटी खिला दूंगी, लेकिन तुझे कैसे भेज दूँ? अब उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आए तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराये पुत्र को कैसे बलि चढ़ा दो, पर इतने में ही वह जाग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला कि माई मेरी पोटली और लाठी रखे रहना, मैं जरूर आऊँगा। बुढ़िया माई सोचने लगी कि आज तक कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा। अब राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया।
वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चुन दिया गया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने भगवान श्री गणेश का सुमरन किया और चौथ माता से कहा, हे चौथ माता, तुमने मेरे सभी संकट टाल दिए हैं, अब ये संकट भी टाल दो। इतने में आमा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आमा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आमा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमी के पास जाकर कहा कि आमा पक गया। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आमा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात बताई। राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए हैं। वे बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, अरे भाई, धीरे धीरे उतारना, अंदर मनुष्य है। राजा ने सोचा, इसमें से पहले तो कभी कोई आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने अंदर से कहा, मैं तो वही हूँ जिसे आपने 3 दिन पहले इसमें चुनवा कर बलि दी थी। उन्होंने खोल कर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने आमा में चुनवा कर बलि चढ़ा दिया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, इसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा कि ये झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया और दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथ और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा, अब हम सब जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैर में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ की चौथ माता सच्ची है। अब थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने के आदेश दिए। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो गया था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपने माँ की याद आई तो उसने अपने पत्नी से कहा, आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी यानी कि राजा की बेटी ने कहा, आपके गांव भी है क्या? तो उसने बताया, हाँ। उसने अपने माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह से गांव के लिए रवाना हुए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसी पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा, मेरे भाग में बेटी बहू कहाँ? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा भुजा के निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं होता तो देख लो। बुढ़िया माई ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटी बहू ने पांव छुए। बेटी ने माँ से कहा, माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ और गणेश भगवान की हमारे ऊपर अनन्य कृपा है। उसी दिन उसने पूरे गांव में कहवाकर भगवान श्री गणेश के निमित्त सामूहिक भोज भात करवाया। अब दूसरे दिन सबको भोजन करवाने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि वे बैसाख चौथ का व्रत करें। भगवान श्री गणेश चौथ माता ने जैसे उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया, वैसे सबको बचाना। कथा कहानी पढ़ते सुनते और हुकारा भरते सभी भक्तों की रक्षा करना। जय श्री गणेश, जय हो चौथ माता, पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ आप आगे श्रवण करेंगे अखंड सुहाग देने वाली विनायक जी चौथ माता पार्वती जी की कथा। इस कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं अंत में भोजन करती थी
उसकी पड़ोस में एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या क्या खाया है तुमने। बहू कहती कि आज मैंने बासी भोजन किया है। एक दिन ऐसा कहते हुए उसके पति ने सुन लिया और विचार करने लगा, आज तो पकवान बनाए गए थे, फिर मेरी पत्नी क्यों कहती है कि उसने बासी भोजन किया है। अगले दिन उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू आज तुमने भोजन में क्या क्या खाया है। बहू ने कहा कि पड़ोसन जी आज मैंने तो बासी भोजन किया है। सेठ के लड़के ने इन सभी बातों को सुन लिया और सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडा खाना कहाँ खाती हो? तुम ऐसा क्यों कहती हो कि तुम ठंडा खाना खाती हो? तुम तो हमारे साथ मिलजुल कर ताजा और स्वादिष्ट पकवान खाती हो। उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खाना खा रहे हैं वो आपके माता पिता की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि आज मैंने ताजा भोजन किया है। अब देखिए, एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ एक बड़े शहर में मैं कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए खत्म नहीं होगा, तुम कमाने क्यों जा रहे हो? माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझाना। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए ऐसे ही एक दिन की बात है। चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। अब जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके पड़ोसन के पास गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता विनायक जी की पूजा अर्चना कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से धन लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। एक दिन उस बहू के पति को सपने में दर्शन दिया और कहा, साहूकार के पुत्र तू जाग रहा है या सो रहा है? तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है तुझे, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। प्रिय भक्तों, अब तो गणेश भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने अपना सारा हिसाब किताब चुकता किया। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर भर की धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज मैं तो तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज गणेश भगवान ने मुझे सपना दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम कसम खाकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा नहीं जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह सेठ का पुत्र अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे उदास होने का कारण पूछा तो उसके पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। प्रिय भक्तगणों, पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे में जाकर कमरे के नीचे जो 7 सीढ़ियाँ थीं, 7 सीढ़ियों को धोया। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ियां सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ के बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर,
कमरे में जैसे ही जाने वाला था कि भगवान श्री गणेश ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन करेगा, कौन मानेगा इसको। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रदेव ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और श्री गणेश भगवान ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। जब सुबह हुई तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो सेठानी उसे उठाने गई। सेठानी ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। जब बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। अब तक मेरी पत्नी ने भगवान श्री गणेश के निमित्त विनायकी चतुर्थी का व्रत किया है, इसकी प्रभाव से आज मैं जीवित हूँ। जिस प्रकार गणेश भगवान और चौथ माता ने साहूकार के पुत्र की रक्षा की, उसकी बहू को सदा सुहागन बनाया, उसी प्रकार चौथ माता श्री गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की रक्षा करना, इसी प्रकार सभी सुहागिनों का सुहाग अखंड रखना। तो बोलिए जय श्री गणेश। ओम गंगणाधिपतये नमः। श्री गणेश भगवान की जय। जय माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, कहते हैं कि जब तक श्री गणेश भगवान के निमित्त उनकी आरती एवं चालीसा का श्रवण नहीं किया जाता, तब तक व्रत कथा अधूरी होती है। तो इसे पूरा करने के लिए अब आप सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी की आरती एवं श्री गणेश भगवान की चालीसा। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शुभ सुतकारी, कामना को पूर्ण करो ताऊ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। हे गणेश भगवान, आप अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए देव। आप सबका शुभ करें, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। इस कथा को भक्ति भाव से सुनने वाले अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा। जय श्री गणेश।